बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरजीआईपीटी अमेठी। आरजीआईपीटी अमेठी में आपका जे एडवांस जे मेंस दोनों से एडमिशन होता है। तो लास्ट ईयर भी बच्चों हम लोगों ने पूरा ब्लॉक कवर किया था, पूरा कैंपस टूर दिखाया था आपको वीडियो के माध्यम से। और तो बच्चों इस साल भी हम लोगों ने ब्लॉक कवर किया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आपको मिल जाएंगे, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे नेशनल इंपोर्टेंस, एनआईटी हमीरपुर, आईटी पटना, आईटी मंडी वगैरह से बच्चे आए हुए थे, वहां पे इंटर्नशिप कर रहे हैं। आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक में, मशीन लर्निंग में, एआईएमएल वगैरह में वहां पे इंटर्नशिप बच्चों की चल रही थी। उनसे हमने बात किया हुआ, उनके फीडबैक आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, और फीडबैक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो आरजीआईपीटी अमेठी आपका नेशनल इंपोर्टेंस का कॉलेज है, और इसमें 2021 तक जे एडवांस की रैंक से एडमिशन होता था। जे एडवांस का जो आपका रैंक होता है उससे आपको 23 आईआईटी मिलते हैं। 23 आईआईटी के साथ साथ में एक आपका आईआईटी तिरुवनंतपुरम है, और एक आपका आईआईपी विशाखापट्टनम है, ये भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कॉलेज है, और एक आपका कॉलेज है आईआईसी बैंगलोर, और उसके बाद आपका आरजीआईपीटी अमेठी। पहले आपको क्या मिलते थे, पहले आपको जो 7 आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, 7 आइजर आपको जो है एडवांस की रैंक से मिल जाते थे। लेकिन अभी क्या है, आइजर अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं और 2023 तक आइजर मिले। 24 से आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडमिशन वहां पे मिलेगा उसकी रैंक से। तो फिलहाल आरजीआईपीटी की हम बात करते हैं, इसमें इस बार काफी चेंजमेंट किए गए हैं। और चेंजमेंट क्या है, वो सबसे पहला चेंजमेंट ये है कि इस बार एडमिशन उन बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है पहले राउंड में जिनका एडवांस क्वालिफाइड था। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई किए हैं, मतलब जेई मेंस में जिन बच्चों का कट ऑफ क्वालिफाई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, कट ऑफ क्वालिफाई होना चाहिए। कट ऑफ क्वालिफाई होने के साथ साथ में जे एडवांस के लिए एलिजिबल हुए हैं, और एलिजिबल होने के बाद उन्होंने जे एडवांस दिया और क्वालिफाई हो गया, मतलब उनके पास मेंस और एडवांस दोनों का अगर रैंक है, तो ऐसे बच्चों को फर्स्ट राउंड में प्रायोरिटी दी गई थी। ऐसे बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है। सेकंड राउंड जो इनका स्टार्ट हो रहा है, सेकंड राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में उन बच्चों को प्रायोरिटी मिल रही है जिन बच्चों ने जेई मेंस क्वालिफाई किया है, एडवांस के एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे। जो जे एडवांस का आपका एग्जाम होता है, इसमें उन्होंने अटेम्प्ट किया था, पर एडवांस में वो नॉट क्वालिफाई हो गए हैं। ऐसे बच्चों को सेकंड राउंड में प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन बच्चे पूछते हैं क्या सर हम वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे जाने के लिए पैशनेट रहते हैं। अप्लाई कोई भी कर सकता है, बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, अप्लाई कोई भी कर सकता है जिस बच्चे ने जेई मेंस का पेपर दिया हुआ है और आपके पास जेई मेंस का रैंक है। अगर बच्चे पूछते हैं सेव स्कोर क्या होना चाहिए, सेव स्कोर में आप मान लीजिए कि अगर आपको सीएस या इसके रिलेवेंट कोई ब्रांच चाहिए होगी, तो आप मान लीजिए लगभग 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रैंक तक आप मान लीजिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको अपने मन का ब्रांच नहीं भी मिल पा रहा, तो वैसे तो ये कॉलेज केमिकल पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या रहती है कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक की जो क्लासेस रहती हैं, ये आपकी जेस जो अमेठी में कैंपस बना हुआ है यहाँ पे चलती हैं। और फाइनल ईयर में आपको बैंगलोर में पढ़ने को मिलेगा। बैंगलोर में इनका जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उस पर भी हम लोगों ने मेल वगैरह किया हुआ है कि हम लोग बैंगलोर वाले कैंपस को ग्राउंड लेवल पर दिखा पाए कि बैंगलोर वाले कैंपस में कैसे फाइनल के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और प्लेसमेंट वगैरह सब वहीं से आपका होता है। तो फाइनल ईयर में बच्चों मतलब कि आपका जो आखिरी साल होगा वो कहाँ पे होगा, बैंगलोर में क्लासेस चलेंगी, आपका प्रोजेक्ट वगैरह सब वहीं पे करवाया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो थर्ड आपका राउंड होगा, थर्ड राउंड में अगर सीटें बच जाती हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज बच्चों कर सकते हैं, मान लीजिए आप केमिकल ले लेंगे, पेट्रोलियम ले लेंगे, जो और ब्रांचेस यहाँ पे एड ऑन हुई हैं, अभी दिखाएंगे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लगभग 3 से 4 लाख बच्चों अगर आपका रैंक, आप अप्लाई आराम से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अगर लास्ट में सीटें बच जाएंगी तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो बच्चे गए हैं वो हम लोगों ने जिनके फॉर्म फिल वगैरह किए हुए थे, जिनकी काउंसलिंग हमने की थी, उनको हमने इन्हीं रैंक के आसपास के बच्चों को वहां पे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाया था, और वहां पे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए तो बच्चों बीटेक प्रोग्राम में, तो बीटेक में बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से हमारे प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं। और एक और यहाँ पे चीज चलती है कि आप अपने ब्रांच के अलावा माइनर डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने केमिकल लिया हुआ है, अब केमिकल का जो इंटेक है वो 60 है, 4 साल का। अब जो केमिकल का इंटेक वो 60 है, मतलब 60 सीट है केमिकल की। तो बच्चों केमिकल में इनके पास 3 देखिए स्पेशलाइजेशन है। पहला केमिकल आपका कोर है, दूसरा केमिकल में आपका पेट्रोकेमिकल है, तीसरा केमिकल में जो आपका है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ पे ये आपके 3 डिपार्टमेंट चलते हैं केमिकल के लिए। अब इसमें देखिए अगर आप केमिकल में जाते हैं, केमिकल के साथ में अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, एनर्जी मैनेजमेंट या बिजनेस कंसल्टिंग वगैरह इसको पढ़ना है, तो इनमें से कोई भी प्रोग्राम आप ऑप्ट कर सकते हो। उसकी आपको माइनर डिग्री यहाँ पे दी जाएगी, मतलब माइनर प्रोग्राम में आप इसको ले सकते हो। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस में जा रहा है और वो चाहता है कि मैं पेट्रोलियम भी पढ़ लूं या केमिकल में थोड़ा बहुत मैं जानकारी हासिल कर लूं, केमिकल भी मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ में पेट्रोलियम, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बिजनेस कंसल्टेंट की देखिए आपकी जो ब्रांच यहाँ पे दिख रही है, इनमें से आप कोई भी प्रोग्राम ले सकते हैं एज अ माइनर प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या है, आपका देखिए कंप्यूटर साइंस डिजाइन में बच्चों अगर आप जाते हैं, जिसकी 50 सीटें यहाँ पे है, इसमें अगर आप माइनर प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो माइनर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, ई व्हीकल है, उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट है। तो बच्चों एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे माइनर प्रोग्राम जो माइनर डिग्री प्रोग्राम है वो सबके कॉमन है। आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं आपको माइनर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों के अंदर इच्छा रहती है कि हम अपनी ब्रांच के अलावा कुछ और जाने, कुछ और सीखें। जैसे काफी सारे बच्चे बाहर गए हैं जो सीएस आईटी से बीटेक कर रहे हैं, लेकिन वहां पे केमिकल में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाकर के इंटर्नशिप कर रहे हैं आरजीआईपीटी के अंदर। तो ये सारी बच्चों यहाँ पे ब्रांचेस चलती हैं, इन सब ब्रांचेस में आप माइनर प्रोग्राम ले सकते हैं और यहाँ पे आप अपना दूसरी डिग्री मतलब दूसरे सब्जेक्ट में भी आप अपनी जानकारी हासिल यहाँ पे कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो आपका कैंपस है बच्चों बैंगलोर वाला जो है इसको बोलते हैं EIB, इसको बोलते हैं एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर। तो बच्चों ये हमारा RGIPT का बैंगलोर का कैंपस है जिसमें आपका फाइनल की क्लासेस चलेंगी और फाइनल ईयर में आपका प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ वहीं से होने वाला है। एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बच्चे जेईई एडवांस क्वालिफाइड हैं उनका 12th का परसेंटेज कम भी है चल जाएगा, लेकिन जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करके जा रहे हैं इस बार उन्होंने 85% का क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रखा है और लास्ट में थर्ड राउंड में अगर मान लीजिए सीटें बच जाती हैं और जब वहां पे आपको कंसिडर किया जाएगा, जब आपको सीट कोई मिल रही होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको 85% का वहां पे जो है मार्कशीट आपकी दिखानी पड़ेगी 12th की। तो बच्चों ये सारी ब्रांचेस की देखिए नंबर ऑफ सीट्स हम यहाँ देख लेते हैं। 615 टोटल हमारी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे है RGIPT के अंदर। और 12th और अगर आप जेईई में से जा रहे हैं तो एक बात का बस ध्यान रखना कि आपका 12th में 85% होना चाहिए। फर्स्ट राउंड का बच्चों सीट अलॉटमेंट आपका आया था वो 16 जून को आया था। फर्स्ट राउंड का सेकंड सीट अलॉटमेंट जो आपका आया था वो 20 जून को आया था। उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड का हम लोग देखते हैं कब होगा। सेकंड राउंड में देखिए आपका जो फॉर्म आया हुआ है वो, हाँ, सेकंड राउंड का जो आपका बच्चों रिजल्ट आएगा वो 14 जुलाई को आएगा। अब इसके बाद जब आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी तो क्या करना होगा, सीट मिलने के बाद आपको 30,000 का अमाउंट जमा करना पड़ता है अपनी सीट को ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद आपको 1,21,000 का आउट अमाउंट जमा करना पड़ता है, वो आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए करना पड़ेगा। वो अमाउंट होगा आपका 1,21,000 रुपए। 30,000 जमा करने के बाद आपको क्या करना होगा, 1,21,000 जमा करना है जिससे कि आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक सेमेस्टर की फीस लगभग 1,51,000 आपकी यहाँ पड़ती है बच्चों, और उसके बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में फीस देनी पड़ेगी। तो बच्चों थर्ड राउंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि थर्ड राउंड तब कंडक्ट करवाया जाएगा जब आपका सेकंड राउंड के बाद सीटें बच जाएंगी। तो ये बच्चों हमारा फीस स्ट्रक्चर है। थर्ड राउंड में आप बच्चों अगर अप्लाई करना चाहते हो सेकंड राउंड में, तो सेकंड राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं भी हुए थे, अगर आपने मेंस दिया हुआ है, आपका रैंक अगर ठीक ठाक आ रहा है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको थर्ड राउंड में अगर सीटें बचेंगी तो आपको RGIPT में सीट कोई ना कोई सिक्योर लास्ट में मिल जाएगी। तो ये बच्चों देखिए हमारी फीस है टोटल जो हमें देनी है 1,51,500 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर। ये हमारे जनरल के बच्चों के लिए है, EWS के बच्चों के लिए, OBC के बच्चों के लिए, और SC/ST कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपको टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 1,26,500 रुपए एक सेमेस्टर का आपका ये है। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा करना, देखिए एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है वो OBC EWS जनरल के लिए 1,200 रुपए है और प्लस आपका 216 रुपए टैक्स लगेगा इसमें। और जो हमारे SC/ST कैंडिडेट उनके लिए 600 रुपए है, इसमें 108 रुपए आपका टैक्स लग रहा है। मतलब ये आपका एप्लीकेशन फीस आपको पे करके यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपका रिफंड पॉलिसी देखते हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर सीट ले लेते हैं, ये बच्चों यहाँ पे रिफंड पॉलिसी की दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं जाकर के। तो RGIPT में बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर RGIPT में इस बार एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो RGIPT के लिए करना क्या है भाई, अपना सेफ साइड के लिए आप बैकअप के लिए फॉर्म भर के रखिए। फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिनका रैंक जो एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ वही भर सकते हैं। जिन्होंने एडवांस में अटेम्प्ट किया था, अगर क्वालिफाई नहीं हो पाए एडवांस तो आप भर सकते हैं आराम से फॉर्म। लेकिन इन्होंने मेंशन यही किया हुआ है कि पहले राउंड में इन्होंने जेईई एडवांस क्वालिफाइड बच्चों को प्रायोरिटी दी थी, सेकंड राउंड में जो जेईई एडवांस अटेम्प्ट किए उनको प्रायोरिटी मिल रही है, थर्ड राउंड में अगर सीटें बच जाएंगी तो जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे पहले से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। थर्ड राउंड के लिए अलग से भी फॉर्म आया, पिछले बार आया था। और जो नए कैंडिडेट है जो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था वो भी वहां पे एप्लीकेबल होंगे, उनको उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और RGIPT में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। मैथ्स वगैरह काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जाके देख सकते हैं। पूरा कैंपस का ब्लॉग वीडियो हमने कवर किया हुआ था, लास्ट ईयर भी किया है, इस साल भी किया हुआ है। बच्चों के फीडबैक अगर चाहिए होंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पे जो है थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी फीडबैक चाहिए होगा दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, हम किसी न किसी बच्चे का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे आप फीडबैक ले सकते हो। और जो बच्चे पास आउट हो गए उनसे भी आप मैं कनेक्ट करा सकता हूँ, वो आपको बता देंगे कि RGIPT के अंदर। बाकी लाइव देखना है तो आप जाकर के ब्लॉग वीडियो देख सकते हो, उसमें बच्चों के कमेंट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें बच्चों के फीडबैक आपको मिल जाएंगे कि क्या बच्चे RGIPT के बारे में बताते हैं, वहाँ की लेबोरेटरी के बारे में, वहाँ की फैकल्टी के बारे में और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों RGIPT.ac.in पे जाना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आप थर्ड राउंड का वेट नहीं करना चाहते मत करिए, लेकिन आप अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। सेकंड राउंड के बाद सीटें अगर बच जाती है, थर्ड राउंड कंडक्ट होगा और आपको वहां पे कंसीडर किया जाएगा। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो RGIPT जाना चाह रहे थे, उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो मिल गई होगी। और काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेंगी मैं लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा और उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।